नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम आपको जिले के कुछ ऐसे थानों के कारगुजारियों से अवगत कराने वाला हूं जिसे आप रोजाना महसूस करते हैं और रोजाना आपके जीवनचर्या में भी अब शामिल होता जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं आज बेगूसराय जिले के उन थाने का जिस थानों के द्वारा कोर्ट के मामले को भी ठंडे वस्ते में डाल दिया जाता है। जी हां, कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करना अब तो धर्म के जैसा बनता जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि सिंघौल थाना का एक प्रकरण है जिस प्रकरण में न्यायालय के द्वारा एक जमीनी विवाद को धारा 144 के तहत उस पर एक्शन लाया गया और एक्शन के क्रम में जब वो जानकारी थानेदार तक पहुंचाई जाती है कि उस जमीन पर, उस प्लॉट पर धारा 144 लगा दिया गया, अब उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टी पक्ष या विपक्ष किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में थाने को जैसे ही जानकारी मिलती है और जैसे ही इसकी जानकारी भूस्वामियों तक पहुंचती है, फिर क्या होता है, जो आमतौर पे होता आया है, उस पर नए निर्माण भी किए जाते हैं और बाजाब्ता दिन के उजालों में भी उस पर लगातार निर्माण कार्य करा करके उस जमीन की घेराबंदी कर ली जाती है और एक पक्ष को उससे, उसके दखल से दूर कर दिया जाता है। हम आपको वो तमाम चीज भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये बात सिर्फ सिंघौल थाने की नहीं है, लगभग थानों की यही स्थिति है कि अगर जिस पर धारा 144 की बात अगर कोर्ट ने कर दी या थाने के से भी अगर धारा 144 लगाई गई है तो फिर उस पर निर्माण कार्य कैसे हो जाता है, ये आप बेहतर समझते होंगे कि इसके पीछे कौन सी ताकत काम करती है और उस ताकत में कितना दम होता है कि कानून की भी अवहेलना कर दी जाती है। ये मामला सिंघौल थाने के पसंबा गांव की है, जहां की एक विवादित भूमि पर धारा 144 लगाई गई और उस पर आप देख सकते हैं कि नए दीवार और नए चारदीवारी देकर के एक बड़ा सा मेन गेट भी लगा दिया गया। और ऐसा करना किसी भी आम व्यक्ति के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक पुलिस प्रशासन सहयोग ना करे। दूसरा मामला मैं आपको रिफाइनरी थाने का वो दिखाने जा रहा हूं, जहां एक धार्मिक महिला के घर में घुस करके उस पर डायन होने का आरोप लगाया गया और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। और इस संबंध में जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस कार्रवाई करने के एवज में चुपचाप बैठी हुई है। यह मामला केसावैल क्षेत्र की है, जहां की एक 70 वर्षीय वृद्धा महिला को उनके ही पड़ोसियों के द्वारा इस बात को लेकर के पिटाई की गई कि वो डायन है। अगर कानूनन कोई डायन होता है तो उस पर कार्रवाई कैसे हो, ये तो पुलिस को निर्धारित करनी थी, लेकिन पुलिस बस उन्हीं ताकतों के बल पर कार्य कर रही है जिन ताकतों के लिए अब बिहार में पुलिस को जाना जाने लगा है। आप देखिए दोनों ही रिपोर्ट और महसूस कीजिए कि अगर इस तरीके से थाने के द्वारा, थानेदारों के द्वारा कार्रवाई की जाती है और इस तरीके का व्यवहार अपनाया जाता है तो कैसे लोग कानून और व्यवस्था पर, कानून पर अपना भरोसा बनाए रखेगा। ये बहुत संगीन मामला है और इस दोनों मामले की वरीय अधिकारी के द्वारा इसकी जांच करा करके इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कोर्ट का मामला है तो दूसरे तरफ आम लोगों के अधिकारों का हनन है और ऐसे मामलों को गंभीरता से वरीय अधिकारी को लेने की आवश्यकता है और इसकी अक्षरशः जांच करा करके जो भी कार्रवाई कानून सम्मत हो ऐसे थानेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग कानून के आंख में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं उन्हें इतना समझा देना भी बेहतर होगा कि कानून के आंख में धूल झोंकना आसान बात नहीं है।